जय मसीह की दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से फिर से एक बार आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे भजन संहिता 37 का 5वां वचन। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हाँ मेरे प्रियो, मैं सच में कहता हूं, इस वचन के द्वारा मैंने बहुत सी आशीषों का अनुभव किया है और प्रभु के दास होने से मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, आपके जीवन में जो भी छोटे बड़े डिसीजंस होते हैं, आप इस वचन के अनुसार करें। परमेश्वर का वचन कहता है, अपने चिंता, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़। यानी कि जिस विषय में आपको चिंता है या फिर जिस विषय को लेकर आप कुछ निर्णय लेने जा रहे हैं, ओके, जिस विषय को लेकर आप कुछ नई शुरुआत करने जा रहे हैं, तब आप परमेश्वर के हाथ में उसको सौंप दो। आप भरोसा रखो और उसके बाद आप अनुभव करेंगे, उस कार्य को आप सफल होते हुए देखेंगे। मैं जब कपड़े खरीदने के लिए जाता हूं, बाजार में कुछ लेने के लिए जाता हूं, कुछ भी मैं मेरी लाइफ में जब डिसीजन लेता हूं, मैं वचन पढ़ता हूं और फिर प्रेयर करता हूं। अस्पताल जाता हूं, डॉक्टर के लिए प्रेयर करता हूं। डॉक्टर अच्छी तरह से मेडिसिन देना चाहिए, इसलिए प्रेयर करता हूं, तब यही वचन पढ़ता हूं। परमेश्वर, मैं अस्पताल जाने वाला हूं और आपका वचन कहता है, तेरे मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे। मैं आपके हाथ में मेरी चिंता को देता हूं, डॉक्टर को भी, और डॉक्टर जो मेडिसिन देने वाले, मैं आपके हाथ में सौंपता हूं। यानी कि जो भी मैं परचेस करने जाता हूं, जिस किसी दुकान पर मैं जाता हूं, मैं ये वचन पढ़ता हूं। और जब आप यह वचन पढ़ेंगे, वचन पर विश्वास करेंगे, तो यह वचन आपके लाइफ में आशीष का कारण बनेगा। ऐसे मेरे पास बहुत सारी गवाहियां हैं जो इस वचन के अनुसार मैं आपके आगे प्रकट कर सकता हूं। बस आपको एंकरेज करने के लिए, आपको प्रोत्साहित करने के लिए, यह वचन आपके जीवन में काम करना चाहिए, इसलिए एक या दो गवाही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एक बार मुझे बुखार आया था और बुखार इतना ज्यादा था, मुझे शरीर में बहुत ही कमजोरी और अशक्ति, वीकनेस शरीर के अंदर थी और अस्पताल जाना पड़ेगा, वहां पर फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर लंबी लाइन होगी, वहां पे मुझे खड़ा रहना पड़ेगा। आप जानते, मैं प्रेयर करके गया, परमेश्वर के हाथ में यह वचन के अनुसार मैंने अस्पताल जाने का विषय रख दिया। मैं लाइन में खड़ा था, मुझे चक्कर आने वाले थे। मैं प्रार्थना किया, परमेश्वर मुझे मदद करो, मैं कहीं यहां पर गिर ना जाऊं। उसी वक्त जिस हॉस्पिटल में मैं गया था, वहां पर एक सिस्टर थे जो उस हॉस्पिटल के स्टाफ थे। उन्होंने मुझे पहचाना, तुरंत मेरे पास आए और मेरे हाथ से फॉर्म ले लिया, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से बात किया और डायरेक्ट मुझे डॉक्टर के साथ बातचीत करवाया। परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर वचन के परमेश्वर है। एक बार ऐसा हुआ, मेरे बेटे का बर्थडे था और बर्थडे के लिए हम कपड़ा खरीदने के लिए मार्केट जा रहे थे। तो मैंने ये वचन पढ़ा और इस वचन के अनुसार मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर जो दुकान पे हम जाना चाहिए उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, और दुकान वाला जो मालिक होगा उसके लिए प्रार्थना करता हूँ, अच्छे कपड़े दिखाना चाहिए
और ठीक तरीके से रेट लगाना चाहिए। तो वचन के अनुसार परमेश्वर हम आपके हाथ में इस विषय को सौंपते हैं। फिर हम प्रार्थना करके गए कौन सी दुकान पे जाना चाहिए, किस तरह से वहां पर बातचीत करना चाहिए। तो एक दुकान पर मैंने गाड़ी खड़ा किया और वहां पर हम गए और बच्चों के लिए कपड़ा पसंद कर रहे थे। उसी दुकान में एक विश्वासी परिवार भी था और उन्होंने मुझे पहचाना। पास्टर आए, उन्होंने मुझे प्रेज लॉर्ड किया, मेरे साथ बातचीत किया और मुझे पूछा, पास्टर जी आप यहाँ पर? मैंने बोला मेरे बेटे का बर्थडे है और उसके लिए एक नया ड्रेस कपड़ा खरीदना है। तो दोनों वाइफ एंड हस्बैंड थे, वे दोनों बाहर गए और कुछ बात करने लगे। बाद में वो ब्रदर मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे, पास्टर जी एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मैंने बोला जी बोलिए। आप जो आपके बच्चे के लिए बर्थडे के लिए कपड़े खरीदने वाले हैं, तो वो हमारी तरफ से हम गिफ्ट करना चाहते हैं, एज अ ऑफरिंग हम आपके लिए देना चाहते हैं। मैंने परमेश्वर को धन्यवाद किया। मेरे प्रिय, मैं आपको सच कहता हूं, जब आप वचन के ऊपर विश्वास करते हैं, जब वचन के अनुसार आप यह मान लेते हैं यह वचन मेरे जीवन में काम करने वाला है और इस वचन के अनुसार परमेश्वर मुझे ब्लेस करने वाले हैं, तो सच में वह वचन आपके लिए ब्लेसिंग्स बन जाता है। तो इस वचन के आधार से मैं मेरे डिसीजंस लेता हूं। जब मैं काम के लिए जाता हूं, जब मैं प्रीचिंग के लिए जाता हूं, जब मैं बिजनेस के लिए जाता हूं, किसी के हाउस विजिट के लिए जाता हूं, यानी मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, मैं जो कुछ भी करता हूं ये वचन बोलता हूं, परमेश्वर मेरा यह विषय है, मैं आपके हाथ में सौंपता हूं, मैं भरोसा करता हूं और आप आशीष करेंगे। तो आज के बाद मेरा भी आपसे रिक्वेस्ट है, जब आप कुछ डिसीजन लेते हैं, आप कुछ खरीदी करने के लिए जाते हैं, आप कुछ घर के बारे में, लोन के बारे में, कुछ भी मिनिस्ट्री रिलेटेड हो, फाइनेंस रिलेटेड हो, कुछ भी हो जो आप करने जा रहे हैं, आप ये वचन पढ़ो, भजन संहिता 37:5, और प्रभु को कहो, परमेश्वर यह कार्य को हम आपके हाथ में सौंप देते हैं। फिर देखो परमेश्वर चमत्कारिक रीति से मिरेकलसली आपको गाइड करेंगे। तो आज के वचन अनुसार आपके कामों को, आपके डिसीजंस को, आपकी प्लानिंग को परमेश्वर के हाथ में सौंप देना है और देखना परमेश्वर अद्भुत रीति से आपको चलाएंगे और आपको ब्लेस करेंगे। अब हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, आज के नए दिन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज के वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज के वचन से हमने सीखा है, जब हम हमारे कामों को, हमारे डिसीजन को, हमारे प्लानिंग को हम आपके हाथ में सौंपते हैं और भरोसा रखते हैं, तो आप उसे आशीष करते हैं, सफल करते हैं। मैं सभी विश्वासी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं, आज के वचन अनुसार वे जब भी कुछ डिसीजन लेंगे, जब भी कुछ एक्टिविटी करेंगे, यह वचन के अनुसार वह प्रार्थना करेंगे और आप उन्हें ब्लेस करने वाले परमेश्वर है। आज के दिन की हम शुरुआत करते हैं, हमारे जीवन को, परिवार को आपके हाथ में सौंपते हैं। आपका अनुग्रह और आशीष हम सभी के साथ बनाए रखें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू दोस्तों, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं, आप मॉर्निंग मन्ना सेवा के साथ जुड़े हैं। आज के वचन अनुसार आपको हर एक कार्य करने से पहले, एक्टिविटी से पहले परमेश्वर के हाथ में सौंप देना है। आप खुद इस बात का गवाही बनेंगे, अनुभव करके परमेश्वर आशीष करने वाले परमेश्वर है। प्रभु आप सभी को आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।